कक्षा 11वीं की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने हरशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी मैं नर्क से बोल रहा हूँ का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। तो मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो मैं नर्क से बोल रहा हूँ कहानी के लेखक का नाम हरशंकर परसाई है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ किस विधा की रचना है? मैं नर्क से बोल रहा हूँ यह कहानी विधा है। लेखक के बारे में अन्य मंत्री ने संसद में क्या कहा? लेखक के बारे में अन्य मंत्री ने संसद में कहा कि लेखक ने आत्महत्या की है। उसकी मृत्यु भूख से नहीं, उसने अपनी आत्महत्या की है। मरते समय लेखक को किस बात का संतोष रहा? मरते समय लेखक को इस बात का संतोष रहा कि उसकी मौत पकवानों के बीच हुई, क्योंकि लेखक जहां रहता था उसके बगल वाले महल के रईस के बेटे की शादी थी और विभिन्न तरह के पकवान बन रहे थे। तो लेखक को यह संतोष था कि वह तो भूख से मर रहा है, लेकिन उसकी मौत विभिन्न तरह के पकवानों की सुगंध के बीच हुई। लेखक के मृत शरीर को जलाने के कितने दिनों बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए? लेखक के मृत शरीर को जलाने के 10 दिनों बाद संसद में प्रश्नोत्तर हुए। लेखक की मौत कैसे हुई? लेखक की मौत भूख से हुई। मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी परसाई रचनावली के किस भाग से ली गई है? तो मैं नर्क से बोल रहा हूं कहानी परसाई रचनावली भाग 2 से ली गई है। लेखक को कुत्ता अपनी पत्नी से अधिक वफादार क्यों लगा? लेखक का कुत्ता अभाव में भी लेखक का साथ नहीं छोड़ा, जबकि उसकी पत्नी अभाव की स्थिति में लेखक का साथ छोड़कर एक धनी के साथ भाग गई। इसलिए लेखक को पत्नी से ज्यादा वफादार उसका कुत्ता लगा। लेखक नर्क से अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहता है? लेखक नर्क से अपने देशवासियों को संदेश देता है कि हे मेरे देशवासियों, मेरी जैसी मौत न मरना, मेरे कुत्ते की तरह मरना, अर्थात मुझे संघर्ष करते हुए मरना चाहिए। सो मैंने नहीं किया, बल्कि वह काम मेरे कुत्ते ने अच्छी तरह किया। वो संघर्षशील होकर किया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। तो मेरी मौत यानी अकर्मण्यता की मौत मत मरना, तुम संघर्षशील होकर के मरना। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना नहीं रहा। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? यह प्रश्न 2018 की वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। 10, 11, 12 और 13 ये चारों प्रश्न 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। और मेरे आश्चर्य और क्षोभ का ठिकाना नहीं रहा। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? बहता पानी निर्मला, बिगड़ैल बच्चे, मैं नर्क से बोल रहा हूं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि ग विकल्प सही है। मैं नर्क से बोल रहा हूं, इसलिए निर्दिष्ट कॉलम में ग भर देना है। आखिर मेरी मौत भी आई। मौत कब आई? रात होने पर, बीमार होने पर, बाजार में घूमने पर, रईस के लड़के की शादी पर। तो आप सभी जानते हैं कि लेखक की मौत रईस के लड़के की शादी के दिन हुई। तो घ ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग बॉक्स में घ भर देंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वक्ता कौन है? इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
तो वक्ता लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। लेखक कहते हैं कि वो भूख से मर गए पर चोरी नहीं किए तथा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। उसमें मनुष्यत्व है, तुझमें पशुत्व भी नहीं है। ऐसा कहने के पीछे लेखक का क्या अभिप्राय है? तो लेखक भगवान के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि भगवान लेखक से कहता है कि तुम्हारे कुत्ते में मनुष्यत्व है और तुम में पशुत्व भी नहीं है। यानी कुत्ता अपने अस्तित्व के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए दीवार फांद गया, संघर्ष किया और मर गया। लेकिन तुम में जो है कुत्ते की भी यानी पशु का भी गुण नहीं है। यानी तुम बिल्कुल संघर्ष अपने अस्तित्व के लिए नहीं किए, इसलिए तुम्हें पशुत्व भी नहीं है। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह 2019 में पूछा गया है। तो 14, 15, 16, 17 ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का हिसाब नहीं रखता। यह पंक्ति किस पाठ से है? बिगड़ल बच्चे, मैं नर्क से बोल रहा हूं, बहता पानी निर्मला, आजादी की नींद। तो ख ऑप्शन सही है, मैं नर्क से बोल रहा हूं। और लेकिन आज ही एक घटना इस लोक में घट गई। यहां किस लोक की चर्चा की गई है? स्वर्ग, पाताल, नर्क, इनमें से कोई नहीं। और लेकिन आज ही एक घटना इस लोक में घट गई। कौन सी घटना घट गई? जो स्वर्ग और नर्क को जो दीवार अलग करती थी उसमें सेंध लग गई, सुराख हो गया और कुत्ते ने लेखक को देख करके कुरकुर करके प्यार जताने लगा। तो यह घटना घट गई। तो यहां है किस लोक की चर्चा की गई है? नर्क लोक की चर्चा की गई है। तो उत्तर होगा ग। मैं मर कर बोल रहा हूं, प्रस्तुत कथन किसका है और वह क्यों ऐसा बोल रहा है? तो मैं मर कर बोल रहा हूं, यह कथन लेखक हरिशंकर परसाई का है। प्रस्तुत कथन में लेखक ने कहा है कि मृतलोक में जीवन का तिरस्कार किया जाता है और मृत का सत्कार किया जाता है। लोग जीवित व्यक्ति के हालचाल तक नहीं लेते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे जुलूस बनाकर चलते हैं। तो लेखक को यह लगा कि वह यदि मर करके कुछ कहेगा तो दुनिया वाले अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये दुनिया में ये देखा गया है कि बहुत से मनीषी पैदा हुए, बहुत से विचारक पैदा हुए, जीते जी उन्होंने जो कुछ भी कहा है लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मरने के बाद उनके कथनों पर, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को खूब अच्छी तरह लोगों ने माना है और उन्हें भगवान की तरह पूजा है। तो लेखक को भी लग रहा है कि मरने के बाद मर करके बोलूँगा तो मृत लोकवासी उस पर यकीन करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। नर्क से बोल रहा हूं, कहानी में नहीं व्यंग स्पष्ट कीजिए। तो यह प्रश्न और 21वां एक ही है, इसको बाद में उस पर जो है विचार किया जाएगा। भूख से मर गया पर चोरी नहीं की। किसने जो है चोरी नहीं की? हरिशंकर परसाई, कुत्ता, सांसद का नेता, भगवान। तो सही विकल्प है हरिशंकर परसाई। यानी लेखक भूख से मर गया पर चोरी नहीं की। तो क विकल्प सही है, तो निर्दिष्ट बॉक्स में क भर देंगे। मैं नर्क से बोल रहा हूं, किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, निबंध, रेखाचित्र। तो ये कहानी विधा है, इसलिए ख ऑप्शन को हम निर्दिष्ट बॉक्स में भरेंगे। तो आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। प्रस्तुत कथन का वक्ता तथा लेखक का नाम बताइए।
तो तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। यह कथन भगवान का है तथा यह कथन उन्होंने लेखक को कहा है। तो वक्ता भगवान है और लेखक का नाम हरिशंकर परशाई है। तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ी की है और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य समझता है। इस कथन के द्वारा लेखक हम पाठकों तक क्या संदेश संप्रेषित करना चाहते हैं? और नर्क से बोल रहा हूं, कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। दोनों का उत्तर एक ही है। कहानी के अंत में लेखक भगवान के माध्यम से कहलवाना चाहा है। भगवान जो है लेखक से कह रहे हैं कि तमाम दीवारें आदमियों ने खड़ी की है और तू उन्हें तोड़ने में पाप पुण्य समझता है। जब लेखक कहता है कि भगवान मैंने कभी चोरी नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, भूख से मर गया, लेकिन कोई बुरा कर्म नहीं किया, तब भगवान लेखक से कहते हैं कि तू पाप पुण्य के झमेले में पड़ने वाला नीच, तुम्हें मैंने शक्ति दी है, बुद्धि दिया मैंने दी है, तुम्हें हाथ पैर दिया है और तुम एक बुज़दिल कीड़े मकोड़े की तरह तुम मर गया। अर्थात इस सृष्टि में ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनाकर भेजा है, उसे बुद्धि दी है और मनुष्य के अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हर दीवार को तोड़ देनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो तमाम दीवारें थी वो मेरी बनाई हुई नहीं हैं, इन दीवारों को मनुष्यों ने खड़ी की है। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए समाज में तरह तरह की दीवारों का निर्माण कर लिया है। यह दीवारें अमीरी और गरीबी की है, यह दीवारें शोषक और शोषित की है, यह दीवारें ऊंच और नीच की है। तो तमाम दीवारें जो है जो लोगों को एक दूसरे से बांटती हैं, भगवान कहते हैं कि इसको मैंने नहीं बनाई है। इन दीवारों को मनुष्य, कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए इन दीवारों को बनाया है और संघर्षशील होने के कारण, संघर्षशील प्रवृत्ति होने के कारण मनुष्य को इन दीवारों को तोड़ देना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने अस्तित्व की हर संभव रक्षा करनी चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तुमसे तो अच्छा वो कुत्ता था जो जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वह यह दीवार लांघ करके भोजन किया और मर गया। लेखक कहते हैं कि एक तरफ लेखक की मौत हो रही है और दूसरे तरफ सेठ के पास हजारों बोरे अन्न का भंडारण किया गया है। तो इस समाज में, समाज की जो है विषमता देखिए, एक तरफ जमाखोरी हो रही है और दूसरे लोग अन्न के कारण उनकी मौत हो रही है। तो ये जो जितनी भी जो है मनुष्य के अस्तित्व के लिए जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, मनुष्य को उसका प्रतिकार करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, उन्हें तोड़ देना चाहिए। तो आपने देखा 2018, 19 और 20 प्रत्येक साल इस पाठ से 9 अंकों का प्रश्न आया है। यानी इस पाठ से जो है 9 अंक के प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। और आज यहीं तक, धन्यवाद।